अरे बेटा तुम लोग खा भी गए? हमें पता ही नहीं चला। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। हाँ सॉरी। हमें एयरपोर्ट आना था तुम्हें लेने के लिए, राइट? वो सब इसकी वजह से, यू नो। रिलैक्स नहीं, एक जूता नहीं ढूंढ के दे सकी है मुझे। This woman is good for nothing woman she is. Dad, you know? No problem, Dad. No, you not. Relax, Dad. Relax. हमें तो घर आना ही था, है ना? सुमी, तुम रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं आता हूँ। You go room. Now, this woman totally useless. Dad, relax. No. आप यहाँ आइए, आप. No, all. सब इसकी वजह से this woman is good for nothing woman she is. This woman totally useless. ऋषि, आज पापा मम्मी जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? I mean, आज उन्होंने मम्मी जी को ऐसे ऐसे शब्द बोले। रिलैक्स सुमी, छोड़ो ना, ये सब होते रहता है। देखो, कभी कभी मॉम खोई खोई सी रहती है, कभी कभी डैड अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। सीरियसली। सो जस्ट चिल, ओके? और इतने लंबे सफर के बाद जेट लैग की वजह से तुम थक गई होगी। तुम आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। सॉरी मम्मी जी, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, इतने लंबे सफर के बाद वक्त तो लगता है एडजस्ट होने में। जीते रहो। मम्मी जी, वो कल रात को। अरे हाँ सुमी, तुम अपनी और ऋषि की धुलने वाले कपड़ों को निकाल कर रख देना। मैंने ड्राई क्लीनर को फोन कर दिया, वो आकर ले जाएगा। और हाँ, आज जो भी खाने का मन हो नीचे जाके महाराज से कह देना। इतने दिनों बाद घर का खाना खा रही हो, पसंद का तो होना चाहिए। मम्मी जी, आज से ये सारी जिम्मेदारी मेरी। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। मैं देखती हूँ, तुम तैयार हो। हेलो। राधे राधे सुजाता जी। जी मैं सरोज। राधे राधे। सुमी जग गई क्या? हाँ, कब की? सुमी, लीजिए बात कीजिए। मम्मी का फोन है, पहले भी उनका फोन आया था। तुम दोनों जाकर उनसे जरा मिल लेना। मेरी तरह वो भी तुम दोनों को देखने के लिए तरस रही होंगी। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? भैया। हाँ, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलना। बोलना। वो भैया, अरे
तेरी भाभी तो है। भैया मैं कल सुबह दिल्ली निकलने की सोच रहा था। अच्छा, कुछ खाकर निकलना। हाँ भैया वैसे भी बाहर कुछ भी नहीं खाता, बिहार में पैसे बर्बाद होते हैं। वैसे भी कैंटीन जाकर उसके बकाए पैसे भरने हैं। अरे कल सबसे पहले जाकर कैंटीन के पैसे देना, मुझसे शाम को ले लेना। हाँ जी भैया। भैया वो बिजली का बिल भी आया पड़ा हुआ है। पता नहीं भैया, मैं तो इतनी बिजली खर्च करता ही नहीं हूँ। इवन मैं फैन तक नहीं चलाता हूँ, लेकिन वो शाम को पढ़ाई करनी पड़ती है ना भैया, इसीलिए बत्ती जला लेता हूँ। अरे नहीं नीरज, तू पंखा भी चालू किया कर। शाम तक पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ जी भैया। तू बस मन लगा के पढ़ाई कर, पैसे की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया आप हो तो फिर किस बात की चिंता। थैंक यू भैया। अरे पागल, भाई को थैंक्स कहता है, चल जा। जी भैया। किधर? वो बिहार। अकेले? मुझे लगा आप बिजी होंगे। हाँ बिजी तो हूँ, बहुत ज्यादा काम है, लेकिन जो मेरा काम है ना वो तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझी? इसका मतलब आप? इसका मतलब ये कि वहां सिर्फ तुम नहीं, हम जाएंगे, हम दोनों। और मम्मी जी हम दोनों को देखकर कितनी खुश हो जाएगी, है कि नहीं? तो अब तुम चेहरा को जाओ। हाँ ऐसे नहीं, है कि नहीं? हाँ? हाँ? क्या ऋषि बेटा भी तुम्हारे साथ आ रहा है? अच्छा हुआ सुमित कि तुमने मुझे फोन करके बता दिया। आखिर मेरा इकलौता दामाद है, उनके आओ भगत की तैयारी करती हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आ जाना, रखती हूँ फोन। राम कटोरी, ए राम कटोरी। जी मालकिन। क्या कर रही थी तू? बड़ी मालकिन के कपड़े धो रही थी। वो कपड़े छोड़, जा पहले बाजार जा और 3-4 तरह की मिठाइयाँ लिया। पहले तो रसमलाई लिया और फिर इमरती, चमचम और हाँ बादाम की बर्फी भी ले आना। ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? अरे ऋषि और सुमी दोनों घर आ रहे हैं अभी, और नहीं तो क्या अगले साल। चल जा, ये ले पैसे। नाश्ता तो हम गर्मा गर्म घर पर ही बनाएंगे और ऊपर से ठंडा ठंडा केसर पिस्ते वाला दूध, बस और क्या चाहिए। अब तू जल्दी जा, कहीं ऐसा ना हो कि ऋषि और सुमी यहाँ आ जाए और तू बाजार में मटर गश्ती करते रहे। चल जा। चाची जी, ऋषि और सुमी अभी आ रहे हैं क्या? हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो मैं उनसे मिलकर ही ऑफिस जाऊंगा। बहुत दिन हो गए मिले हुए। आप एक काम कीजिए चाची जी, जैसे ही वो लोग आ जाए आप मुझे बुला लीजिएगा। जरूर। ठीक है, और राधिका। अरे लो, पैसे तो मेरे पास में थे, खामखा नीरज को शाम तक रुकने को कह दिया। नीरज। नीरज भैया घर पे नहीं है। अच्छा, देखिए ना, मेरे पास में 500 का नोट था, मुझे पता ही नहीं। एक काम कीजिएगा, ये आप ही अपने देवर को दे दीजिएगा। मैं आपके देवर। पता नहीं ये सुमी कब आएगी। पता चल जाएगा, उसके आते ही घर में तूफान जो आ जाएगा। सच्ची? स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाकर लौटी है मेरी ननद रानी। देखो तो सही, उसके चेहरे की रौनक और कितनी बढ़ गई है। क्या राधिका, तुम भी ना। क्यों? ये ननद और भाभी की बातें हैं, आप रहने दीजिए। ठीक है।
ये लीजिए। काफी टाइम हो गया राधिका, अभी तक तो सुमी को आ जाना चाहिए था ना। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आई अभी तक। हाय कितना अच्छा है, ये भी मेरे लिए है। जी। अरे मामा, ये ताई जी के लिए है। तो क्या हुआ सुमी, हमने इतने सारे गिफ्ट लाए हैं, ताई जी को हम कुछ और दे देंगे। ठीक है, लेकिन मम्मा आप हमें यहाँ सीधा रूम में क्यों घसीट के ले आए? वही हॉल में चलते हैं ना, सबसे बातें करेंगे। चलिए ना, मुझे सबसे बहुत सारी बातें करनी है। पहले अपनी माँ से तो मिल ले, फिर बाकी सबसे मिल लेना। और मैंने दामाद जी की पसंद का नाश्ता भी बनाया है, वो तो खा लो, ऊपर आता ही होगा। राम कटोरी, ये सब सुमी और ऋषि जी आ गए क्या? वो तो कब के आ गए, सीधे वहीं ले गई। वो केसर वाला दूध भी वहीं पिलवाया और अब नाश्ता भी सीधे वहीं लाने को कहा है। ये क्या बात हुई? चाची जी ने हमें बताया तक नहीं। राधिका कोई बात नहीं, हो सकता है उन्हें कुछ बात करनी हो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। मिले बिना ही अब चलिए मेरे साथ। कहाँ? अब चलिए तो मेरे साथ, आइए। राधिका, और मुझे भी बहुत भूख लगी है। अरे सुमी, भाभी कैसी हैं? कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी थी ना। मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन पहले अपने भैया से बात करो। तुमसे मिलने के जोश में अभी तक ऑफिस नहीं गए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया। हाय ऋषि, कैसे हो? एकदम डुक डुक। आप? हाँ तो ऋषि, लगता है स्विट्जरलैंड बहुत रास आया आपको। हाँ, वो चांदनी फिल्म वाली फोटो देखी हम लोगों ने, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। एक्चुअली हम लोगों ने आपकी पिक्चर्स इंटरनेट पे देखी, आप स्कीइंग कर रहे थे और शायद गिर भी पड़े थे ना। ऐसे ही कुछ हुआ था। अब एक मिनट भैया। हाँ, भाभी ये आपके लिए। अरे भाभी ले लीजिए, इन्होंने पसंद किया। और भैया ये आपके लिए। बहुत सुंदर है। एक्सक्यूज मी। जी डैड, कहिए। मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम फौरन चले आओ। अभी डैड? क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है ऋषि। हमारा बिजनेस इस वक्त, हाउ डू आई टेल यू, वी आर इन अ मेस। क्यों डैड, ऐसा क्या हो गया? वक्त ने धोखा दे दिया। अब हमारी हालत पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे हनीमून पे जाने से पहले और अब की हालात में बहुत फर्क आ चुका है। मुझसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, किसी की पेमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा हूं मैं। हमारी रेपुटेशन मार्केट में गिरती चली जा रही है। हमारा बिजनेस एम्पायर किसी भी वक्त एकदम ढेर हो सकता है, और इसे बचाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। अब रिलैक्स डैड, अब शांत हो जाइए। डैड, हम एक काम करते हैं, हम बैंक से लोन ले लेते हैं, और पहले भी जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई है तब भी हमने हमेशा तो लोन लिया है। सो व्हाट्स द बिग डील? लोन लीजिए और ऐश कीजिए। लेकिन वो इडियट बैंक मैनेजर पहले लोन तो पास करे तो ना। क्या? वो लोन नहीं दे रहा? नहीं, उसने कहा है ठीक है डैड, मैं अभी आता हूँ।
जान, मुझे जाना होगा। अरे क्या हुआ? अभी तुम ताईजी से भी नहीं मिले। जान, कहाँ ना जाना होगा, हनीमून इज ओवर। मेरा मतलब ये है कि अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। और काम नहीं करूंगा तो हमारा सेकंड हनीमून कैसे होगा? नमस्ते, मुझे चलना चाहिए। अरे तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया। अगली बार पक्का मम्मी जी। खुश रहो। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। बाय। ठीक है, तो आप लोग गप्पे मारो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। राधिका। अरे भाभी, प्रीति का कुछ पता है? मैं प्रीति को फोन कर लेती हूँ। एक मिनट। हाँ। हेलो, हेलो, राधे राधे जी। कौन? सुमन जी। फोन रख। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। पता नहीं फोन लाइन को क्या हो गया। हेलो 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 हेलो। प्रीति के घर का फोन लग ही नहीं रहा है, बार बार एंगेज जा रहा है। अरे आ गए आप? नहीं, अभी रास्ते में है। जब देख रही है कि आ गया है तो पूछ कह रही है। जा उसके लिए पानी ले आ। पानी क्यों? मैं इनके लिए ठंडी ठंडी लस्सी लेके आती हूँ। बैठ बेटा, बैठ। अच्छा, इतनी गर्मी में कहाँ गया था? नीरज भैया, ये आपके लिए देकर गए थे। थैंक यू अभी। पड़ गया पूरा। अब तेरे हाथों से पैसे दिए जाएंगे मेरे बेटे को। घर की मालकिन बनने का शौक है। अब से सूर्य कमल जी का हिसाब किताब प्रीति जी संभालेंगी। और तू अभी तक पैसे हाथ में धरे क्यों बैठा है? दे वापस। मैं कहती हूँ दे वापस। हमें नहीं चाहिए इसकी खैरात। माँ जी, उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो ये पैसे मुझे देकर चले गए बस। देखो तो कैसी पटर पटर जबान चलती है छोरी की। सब जानती हूँ मैं। अरे ये तो तेरी पहली चाल है इस घर का राजपाट हथियाने की। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए प्रीति। गजब का तिरिया चरित्र है, गजब का। अरे हम सब क्या मर गए थे जो सूर्य कमल तेरे हाथ में पैसे देकर गया? फिर क्यों नहीं देगा? आखिर तूने अपने रूप की चकाचौंध से उसे अंधा जो बना रखा है। अरे ऐसा फंसा है तेरी मोहिनी माया के जाल में कि अच्छे बुरे की समझ नहीं रही उसे। जी आप गलत समझ रही हैं। ऐसी बाहरी मैं समझू सो गलत और तू कहे सो सही। ये जो तू भोली सूरत बना के रखती है ना, इसका जादू उस पे चला ना जिस पे चलता हो, मुझ पर नहीं, समझी? मैं खूब समझती हूँ तेरा ये सात सिंगार, तेरा ये नैन मटक्का, तेरा ये जुल्फ झटक्का। अरे ये तेरी बड़ी बड़ी आंखों से बिना बातें किए बोलना सब समझ आता है मुझे। ये कोई अच्छी घर की लड़कियों के लक्षण नहीं है कि जहाँ अपने मन की ना हो वहाँ चल दी प्रीति जी पीहर और चल दिए सूर्या जी उनके पीछे पीछे दुम हिलाते। ये लो, अब यही बचा था। जहाँ अपने रूप का जाल न चले वहाँ दो चार आंसू बहा दो। फिर देखो कैसे लड़का अपने माँ और परिवार से दूर नहीं होता।